अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, AQ मील के किचन में खुश आमदीद करते हैं आपको फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो आपको नज़र आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ये क्या बन रहा है। ये हमारे पास मलाई होती है जो हम जमा कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको ऐसे नॉर्मल सा, सिर्फ आपको ये दिखा दूँ कि ये देखें, ये हमने ये फ्रीज़र करते हैं, हम लोग जमा करते रहते हैं, फ्रीज़र में रखते रहते हैं, फिर उसको हम निकाल देते हैं बाहर और उसका इंतज़ार करते हैं कि वो इस हद तक पिघल जाए। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आज जो हम आपको बता रहे हैं ना सिखाना, उसमें हम आपको पहले मलाई से घी निकालना सिखाएंगे और फिर हमारे यहाँ कोई भी जो खोया है वो बाहर से नहीं आता बिल्कुल भी। हमारे यहाँ हर चीज़ में अपना ही खोया बनाया हुआ डलता है, तो वो खोया भी आपको मैं इसी से निकालने, एक मलाई से घी और खोया दोनों बनाना सिखाऊंगी और कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा अपने घर में और इसको बनाइएगा, देखिएगा कैसे बनता है। पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी ये मलाई दिखा दी, पिघली भी आपको मैंने, इस कंडीशन में होनी चाहिए। ये फ्रीज होती है, फ्रिज में नहीं रखी जाती। रोज़ाना आप फ्रीज़र में इसको डालें, मलाई को एक बाउल बना लीजिए, उस पर जमा करते रहिए, जब इतनी हो जाए तो आप निकाल सकते हैं आराम से इसमें से घी। इसमें से कितना घी निकलेगा असली और कितना खोया निकलेगा ये मैं आपको प्रोसीजर में बताती रहूँगी। अच्छा, ये जो क्रीम जब पिघल गई है ना, तो ये इसमें हमारे पास जाएगा 1 टेबलस्पून सिरका। अच्छा, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जो नॉर्मल घी है उससे कम होता है सिरके की वजह से। लेकिन ये सिरका अभी हमें नहीं डालना, ये मैं आपको बताऊंगी कि किस वक्त डालना है। ये देखिए, आपने इस तरह से खाली पतीली ले ली है, ठीक है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें ये चीज़ डाली आपने, थोड़ी आँच में से तेज़ हो गई है, आप बिल्कुल लो में रखेंगे तो ये शुर जो करा ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी हो गई है क्योंकि हम ज़्यादा टाइमिंग सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बस ये मलाई आपने इसमें डाली है। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन रहेगी। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा फ्लेम को हाँ मीडियम पे लेकर आए और इसको हम मिक्स करेंगे ऐसे। बस ये पिघलनी शुरू हो गई, ये देखें बिल्कुल, ये भी आपके सामने गाढ़े गाढ़े दूध जैसी बन जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि इसका क्या रहता है प्रोसीजर और इसमें फिर क्या चीज़ जाएगी जो इसको घी और खोए की शक्ल अख्तियार करने पर मजबूर कर देगी, ठीक है ना। ये देखिए, बस इसको हमें जब ये एक बॉइल्ड इसके अंदर आएगा तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या करना है। ये देखिए, बॉइल्ड आना शुरू हो गया इसके अंदर, ये आपको नज़र आ रहा है। बस इतना हमें वेट करना है और उसके बाद ये जो हमने विनेगर सिरका वाइट मिलता है, वो ना हो तो लेमन जूस डाल लीजिए, वो ना हो तो टार्ट्रिक एसिड 1 चुटकी वो डाल दीजिए। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। बस यहाँ हमारा ये अमल ख़त्म हो गया। ये देखिए, जैसे ही हम इसको डालते हैं, ये देखिए फ़ौरन से ये फटना शुरू हो गया। बस इस पॉइंट पे हम इसका चूल्हा करेंगे बंद और इसके मुकम्मल फटने का इंतज़ार करेंगे कि इसका पानी और इसका अलग हो जाए। बस अब हमारा यहाँ काम ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये इस तरह से चूल्हे से मैंने उतार दिया और ये पूरा कर्ड बन चुका है। ये देखिए, ये आ गया, टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं। मैं अभी आपको इसको इस तरह से, आपने एक स्टेनर रख लेना है, ठीक है। अब ये पतीली से आपने उठा के इसको हमने ऐसे स्टेन कर देना है। ये देखिए, अच्छे से पतीली को हमने साफ़ कर लेना है। मैं अभी आपको नीचे दिखाती हूँ पतीली के कुछ भी नहीं है। अभी इसका प्रोसेस और मज़ीद क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, पतीली बिल्कुल नीचे से क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से सारा स्टेन कर लेंगे। जितना आपके पास ये जो दूधिया शक्ल का आया है ये निकल गया। इसको हमने अभी इसमें वापस रखा। अब ये जो हमारे पास बचा है ये है, ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लिक्विड जो हमारे पास आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, धीमी एकदम लो पे, आपने हल्की आंच पे इसको पकते रहने देना है। मैं आपको कंडीशन इसकी एंड में दिखाऊंगी कि पकने के बाद हमारे पास किस कंडीशन में घी आ जाता है। अच्छा, अब ये जो आपके पास बचा है, ये देखिए, ये आपके पास, इसको आप थोड़ा सा और इसमें ड्राई होने दें। देखिए, ये छन के निकला, हमने दूध हमारे पास और आ गया। इसको हम करते रहेंगे, 2-3 दफ़ा सब निकल जाएगा। बस ये जो बचा ये आपके पास खोया हो गया। आप इसको गाजर के हलवे में डालिए,
आप इसको लौकी के हलवे में डालिए, चने की दाल के, किसी भी हलवा जात में डालिए, इससे कोई मिठाई बनाइए, कुछ भी कीजिए, ये बहुत टेस्टी है और बग़ैर कोलेस्ट्रॉल के लिए और साफ़ सुथरा अपने घर का होममेड फ्रेश खोया और फ्रेश घी आपके सामने तैयार होगा। मैं आपको इसका भी बताऊंगी कि ये हल्की आंच पे पकने के बाद किस तरीके से घी ऊपर आ जाएगा, कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। देखा आपने मलाई से कितना, इतनी सी मलाई के साथ कितना सारा खोया निकला और ये अभी कितना घी निकलेगा। ये देखिए इतना ये पकने के बाद जब ये खुश्क हो गया तो हमारे पास ये घी अलग हो गया और ये चीज़ अलग हो गई। ये चीज़ हम निकाल देंगे और छान के आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह से। 1 किलो मलाई जमा कीजिए फ्रिज में पहले, फिर उसके बाद आप निकालिए तो आपका तकरीबन आधा किलो 3 पाव घी आराम से निकलेगा और खोया भी इतना निकलेगा कि आप आराम से 4 किलो 5 किलो हलवे के लिए आपको कहीं बाज़ार से खोए की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको सच बताऊँ कि अगर आपको इस खोए की आदत हो गई और इस खोए को आपने यूज़ करना शुरू करा अपने डिज़र्ट्स के अंदर और हलवा जात में, तो आपको वो बाज़ार वाला खोया कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है ना मेल्टिंग बहुत होता है, जो मेल्ट हो जाता है वो बिल्कुल। ये दानेदार खोया जब मुंह में आता है ना तो बहुत मज़े का लगता है और ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, फुल ऑफ कैल्शियम है। आप बच्चों को वैसे भी किसी भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैं बनाना सिखाऊंगी, उसको फॉलो करिएगा और आपको देखिएगा आपके बच्चे की ये हम लोग जो है वो नमकीन डिशों में भी मैं यूज़ कर रही होती हूँ और मीठे में भी यूज़ कर रही होती हूँ। आगे रेसिपीज़ देखते जाएंगे तो मैं आपको इसका तरीक़ेकार बताती जाऊँगी कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। असली घी तो आप बच्चों को वैसे भी आप ना हो तो रात को सोते वक्त किसी को कॉन्स्टिपेशन है कुछ है तो 1 टीस्पून आपने दूध में असली घी मिलाया, 1 चमचा शहद डाला, जिनको शुगर है वो ना डालें और वो पी लें, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हल हो जाती है। मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई रेसिपी के साथ और AQ मील के किचन से हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस और ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए और हमारा जो स्लोगन है आपको पता ही है कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।